जिंदगी में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन जिसे पाना सबसे मुश्किल होता है। तुम सोच रहे हो कि फैसले लेते समय कैसे स्थिर रह सकते हो, अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी सेहत और अपनी भावनाओं में कैसे एक जैसा सुकून बनाए रख सकते हो। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक आदत है, एक नियम है, और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपने भीतर चल रही लड़ाई को समझ लो। तुम्हें पता हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विचार, कौन सी मान्यता और कौन सी धारणाएं तुम्हारे दिमाग को घेर रही है। तुम्हारे अंदर उलझन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा चुनाव यानी चॉइसेस हो गए हैं। पहले के समय में साफ साफ सोचा जाता था, फैसले आसानी से लिए जाते थे। तुम्हारे माँ बाप के समय में काम का रास्ता सीधा था, या तो बिजनेस या नौकरी। रिश्तों से जुड़े फैसले भी आसान थे। अब तुम्हारे पास आज़ादी है, और आज़ादी का मतलब है ज़्यादा चुनाव, और ज़्यादा चुनाव का मतलब है ज़्यादा उलझन। तुम्हारे सामने अनगिनत रास्ते हैं और तुम्हें हर रास्ते का परिणाम समझने की क्षमता बनानी है। अगर तुम साफ नहीं देख पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी आएगी। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि स्थिरता सिर्फ किताबें पढ़ने से, वीडियोस देखने से या किसी कार्यक्रम में जाने से नहीं आता। ये तब आता है जब तुम इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हो, जब तुम खुद अनुभव करते हो, जब तुम सच और झूठ के बीच का फर्क समझ पाते हो। जैसे एक सैनिक को युद्ध के मैदान में अभ्यास करके ही आत्मविश्वास आता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जिंदगी के मैदान में एक एक कदम चलकर काम करके स्थिरता सीखना होगा। तुम्हारा पहला काम है अपनी उलझन को पहचानना। उलझन कब और कहाँ होती है? जब सामने कई रास्ते हों और तुम्हें पता ना हो कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तब दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह फैसला मेरे लिए लंबे समय में ठीक रहेगा? किस काम में ग्रोथ है और किस रास्ते पर समय और मेहनत बिगड़ जाएगी? जब तुम इन सवालों का सामना साफ तरीके से करोगे, तभी तुम स्पष्टता और आत्मविश्वास की ओर बढ़ोगे। और स्पष्टता का मतलब ये नहीं कि बस बातों को सुन लो, तुम्हें असली जिंदगी से जुड़ना होगा, गहराई से समझना होगा। तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, ये वो साधन है जो तुम्हें ठीक जानकारी और सही समझ देगा। अगर तुम अपनी उलझनें सिर्फ दूसरों की राय के भरोसे सुलझाओगे तो कभी पूरी स्पष्टता नहीं मिलेगी। तुम्हें कई जगहों से जानकारी लेनी होगी, चीजों को समझकर देखना होगा और उनमें समान बातों को पहचानना होगा। ये तरीका थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हें अपने आराम से बाहर निकलना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हारी स्थिरता की नींव बनता है। अगला कदम है अंधविश्वास और समझबूझ के बीच फर्क पहचानना। समझबूझ का मतलब है सोचकर, परखकर कदम उठाना। अंधविश्वास का मतलब है बिना सोचे किसी भी बात को मान लेना। अगर तुम हर फैसले में समझ का इस्तेमाल करोगे और अंधविश्वास को जानबूझकर दूर रखोगे, तो तुम्हारे फैसले में बराबरी आएगी और वह तुम्हारे जीवन के लक्ष्य के साथ मेल खाएंगे। इससे तुम्हारे अंदर स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। एक आसान उदाहरण लो। अपने काम के लिए तुम्हें पता है कि कौन सी कला और कौन सा क्षेत्र आगे चलकर काम आएगा। तुम्हारे पास समय और ताकत सीमित है। अगर तुम सिर्फ सोशल मीडिया के चलन या दोस्तों की राय पर भरोसा करोगे, तो तुम अपनी सोचने की क्षमता गंवा दोगे। तुम्हें सही तरीके अपनाने होंगे, जज्बाती नहीं, समझदार तरीके। कई जगहों से जानकारी देखो, हालचाल समझो, और जो बातें एक जैसी समझ में आए उन्हीं पर भरोसा करो। जो बातें गड़बड़ या अलग लगे उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दो। इसी तरह तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारे फैसले समझदारी से लिए जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो भी रास्ता चुनोगे उसके परिणाम को तुम समझोगे। तुम्हें पता होगा कि ये तुम्हारे लिए आगे चलकर अच्छा है या नहीं, और यही भरोसा तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता लाएगा। दिमाग शांत रहेगा, भावनाएं काबू में रहेंगी, डर और संदेह कम होंगे, काम साफ, सही और ध्यान से किया जाएगा। तुम्हारे फैसलों का असर जिंदगी के हर हिस्से में दिखेगा, काम, रिश्ते, सेहत, पैसे। पैसों का उदाहरण लो। अगर तुम बिना सोचे किसी की बात मानकर पैसा लगाते हो, तो तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि खतरा क्या है और आगे क्या होगा। इससे ना तुम्हें भरोसा रहता है और ना मन में स्थिरता आती है। अगर तुम सोच विचार करके चलोगे, हालात समझोगे और बातों को परखोगे, तो तुम पैसों के मामले में सुरक्षित और संतुलित बनोगे। तुम्हारा तरीका समझदार और साफ होगा, भावनाओं पर नहीं चलेगा। और यह स्पष्टता और स्थिरता एक दिन में नहीं आएगा। जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय शुरुआत में ना तुम्हारा संतुलन होता है, ना सही पकड़, ना तालमेल, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से तुम निपुण हो जाते हो। फिर तुम एक साथ संगीत भी सुन सकते हो, बात भी कर सकते हो और गाड़ी भी ठीक से चला सकते हो। यह स्थिरता सिर्फ अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है, काम से आता है। इसी तरह जिंदगी में हर हिस्से में तुम्हें एक एक कदम चलकर, गलती सुधार के सहारे अभ्यास करना होगा। तुम्हारा पहला कदम है अपने भीतर की सच्चाई को देखना। तुम्हें अपने अंदर की लड़ाई समझनी होगी, डर, उलझन, आदतें, समाज का दबाव। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी मान्यताएं सच हैं और कौन सी गलत। तुम्हें अपने दिमाग की फालतू भरी चीजों को धीरे धीरे हटाना होगा। ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी आराम की जगह टूटती है, लेकिन यह तकलीफ थोड़ी देर की है, और यही तुम्हारी ग्रोथ और स्थिरता का बीज है। जब तुम सच्चाई को मान लोगे, तभी तुम सही कदम उठा पाओगे। तुम्हारे फैसले तुम्हारे आगे के जीवन की दिशा के साथ मेल खाने लगेंगे। तुम्हारे भीतर एक अंदरूनी योद्धा पैदा होगा, बेखौफ, ध्यान वाला और शांत। तुम्हारे फैसलों का परिणाम चाहे जैसा भी हो, तुम बिना घबराए उसे संभाल पाओगे। तुम्हारे अंदर एक स्वाभाविक मजबूती आएगी, दिमाग का शोर और बिखराव कम होगा, तुम्हारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं काबू में रहेंगी। और ये स्थिरता सिर्फ करियर और पैसों के लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे रिश्तों और सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम भावनात्मक रूप से स्थिर रहोगे, तो परिवार और दोस्तों के साथ समझदारी और शांत तरीके से पेश आ पाओगे। अनचाही बहसों से बच पाओगे। तुम्हारे फैसले और काम सोच समझ कर होंगे, गुस्से और घबराहट में नहीं। सेहत के लिए भी मन की स्पष्टता और भावनाओं का संतुलन अपने आप अच्छे जीवन के तरीके को बढ़ावा देता है। तुम तनाव
तनाव और चिंता का सामना आसानी से कर पाओगे। एक और जरूरी बात, आने वाले समय की अनिश्चितता को स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है, मशीनें, तकनीक, कामकाज सब बदल रहा है। अगर तुम सिर्फ पुराने तजुर्बे और अंदाजों पर फैसले लोगे तो तुम परेशान और उलझे रहोगे। तुम्हें आने वाले बदलावों पर नजर रखनी होगी। तुम्हारे फैसले बदलते समय के अनुसार होने चाहिए। यही लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी तुम्हारी स्थिरता को लंबे समय तक बनाए रखेगा। एक और बात, स्थिरता एक मानसिक स्थिति है, ये बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता। जिंदगी में चाहे कितना भी शोर हो, मुश्किलें हो, नाकामी हो, फिर भी तुम स्थिर रह सकते हो। तुम्हारा अंदरूनी सुकून तुम्हारी तैयारी, समझ, अनुभव और सच्चाई को देखने की क्षमता पर टिकता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार से जुड़ी तैयारी खुद करो। तुम्हारे फैसले सोच समझ कर, स्पष्ट और बिना डर के हो। तुम्हारे काम सधे हुए और असरदार हो। तुम्हारे अंदर ये योद्धा भाव बनेगा जो सच्चाई का सामना करेगा, उलझन को स्पष्टता में बदलेगा, डर और अंधविश्वास को छोड़ेगा और समझ व साफ नजर से कदम उठाएगा। तुम्हारे फैसलों का नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम जमीन से जुड़े रहोगे। तुम्हारा मन तेज, शांत और केंद्रित रहेगा। जिंदगी के हर हिस्से में तुम्हारी स्थिरता और मजबूती दिखेगी। यही असली ताकत है जो किसी भी बाहरी शोर या परेशानी में भी तुम्हें शांत और आत्मविश्वासी रखती है। इसलिए ये स्थिरता तुम्हारे लिए सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक रोज की आदत है। हर दिन, हर फैसला, हर काम तुम्हारे लिए अपने मन और भावनाओं को साधने का मौका है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी समझ और स्पष्टता को लगातार बढ़ाते रहो, अपने सोच ढांचे को सुधारते रहो और अपने डर व आदतों को एक एक करके हटाते रहो। तुम्हारे लिए चुनौती है अपनी आराम की जगह से बाहर आना, अपनी अंदरूनी सच्चाई को देखना और लगातार अभ्यास के सहारे एक बेखौफ, स्थिर और समझदार इंसान बनना। ये रास्ता आसान नहीं है, ये असहज होगा। तुम्हारी भावनाएं और पुरानी आदतें शुरू में तुम्हारे खिलाफ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहकाने की हर कोशिश करेगा, तुम्हारी आराम की जगह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर तुम नियम और जागरूकता के साथ लगातार अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारे फैसले और काम धीरे धीरे स्पष्ट, केंद्रित और स्थिर बनेंगे। तुम्हारी अंदरूनी उलझन घुल जाएगी और तुम में एक स्वाभाविक शांति और आत्मविश्वास पैदा होगा। और जो स्पष्टता और स्थिरता तुम में आएगा वही तुम्हारे काम, रिश्तों, सेहत और खुद की ग्रोथ का आधार बनेगा। तुम्हारे फैसले सोच समझ कर होंगे, तुम्हारी भावनाएं काबू में रहेंगी। तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में तुम्हारे कदम सधे हुए, असरदार और सही दिशा में होंगे। तुम्हारा अंदरूनी सुकून तुम्हारी तैयारी, जागरूकता और समझ का स्वाभाविक फल बनेगा। समझो, अपने भीतर की लड़ाई को पहचानो, उलझन को स्पष्टता में बदलो, समझ और सच्चाई पर भरोसा करो और लगातार अभ्यास करते रहो। यही तुम्हें एक स्थिर, आत्मविश्वासी, निडर और समझदार इंसान बनाएगा। तुम्हारे फैसलों का परिणाम जैसा भी हो, तुम उसे बिना तनाव के संभाल पाओगे। जिंदगी के हर हिस्से में तुम्हारी एकाग्रता, शांति और मजबूती दिखाई देगी। यही असली शक्ति है जो तुम्हें किसी भी बाहरी शोर, अनिश्चितता या चुनौती के बीच भी स्थिर और ग्राउंडेड रखती है। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता का मतलब सिर्फ शांत रहना या आत्मविश्वास से फैसले लेना नहीं है, ये गहरी समझ और सही काम करने का मेल है। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी स्पष्टता नहीं होगी जो ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अंदर तक पहुंची हो, तब तक कोई भी हालात तुम्हें हिला सकती है। मन की स्थिरता का असली आधार तुम्हारी तैयारी, अपने काम के बारे में तुम्हारी समझ और अपने भाव व प्रतिक्रिया को संभालने की तुम्हारी क्षमता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति तब मिलती है जब बाहर की चीजें ठीक हो, पैसा हो, नौकरी पक्की हो, रिश्ते अच्छे हो। ये धोखा है। असली स्थिरता वो है जो हालात के बदलने पर भी टिकी रहे। जब तुम्हारे अंदर एक ढांचा बन जाता है जो तुम्हारे फैसलों, कामों और प्रतिक्रिया को दिशा देता है, तभी तुम बाहर की किसी भी उथल पुथल का सामना बिना गड़बड़ाए कर पाते हो। ये स्थिरता कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसका एक सच्चा रोजमर्रा वाला रूप भी है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी मानसिक ताकत मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं। अगर तुम्हारी स्पष्टता कमजोर है तो तुम फैसले टालते हो, काम टालते रहते हो और उलझन में फंस जाते हो। और जब उलझन बढ़ती है तो तनाव और बेचैनी अपने आप आ जाते हैं। इसका क्या हल है? अपने अंदर झांकना और खुद को ध्यान से समझना। तुम्हें अपने हर फैसले को खोलकर देखना होगा, हर विकल्प के अच्छे बुरे पहलू को सीधे सीधे देखना होगा, बिना समाज या भावनाओं के दबाव के। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी समझ बढ़ती है और धीरे धीरे तुम्हारा मन सच को देखने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रक्रिया शुरू में मुश्किल लगती है, पर जब तुम इसे रोज करते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है। जैसे शुरू में गाड़ी चलाना कठिन लगता है, पर अभ्यास के बाद हाथ पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं, वैसे ही फैसले लेना और भावनाओं को संभालना भी आसान हो जाता है। एक और बात जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है डर का रोल। जितना डर तुम्हारे अंदर है उतना ही मन कमजोर रहता है। और ये डर ज्यादातर बाहर की चीजों का नहीं होता, ये डर तुम्हारी अपनी सोच, मान्यताओं और जरूरत से ज्यादा सोचने से बनता है। जब तुम कोई फैसला लेने जाते हो तो मन में बहुत से सवाल घूमते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इस तरह से। अगर तुम इन सवालों का सामना सीधे करोगे, इनके कारण समझोगे और इनके हल ढूंढ लोगे तो तुम्हारा डर कम हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो यही डर तुम्हें चला लेगा और तुम्हारे काम और भावनाओं को बिगाड़ देगा। स्थिरता का मतलब यह भी है कि तुम अंदर से मजबूत हो जाओ ताकि मुश्किल हालात में भी टिके रहो। ये एक मानसिक ढाल है जो तैयारी, समझ और अभ्यास से बनती है। तुम्हारी स्पष्टता और स्थिरता में एक और महत्वपूर्ण चीज है प्राथमिकता तय करना। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि किस काम को पहले करें और किसे बाद में। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और अगर तुम ध्यान बेकार की बातों में लगाते रहोगे तो मन इधर उधर बिखर जाता है। स्थिरता का एक आधार यह भी है कि तुम स्पष्ट जानो कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है और ध्यान उसी पर लगा रहे। ये सिर्फ कागज पर सूची बनाने से नहीं होता, ये तब आता है जब तुम अपने लक्ष्य और मूल्यों को गहराई से समझते हो और हर फैसले को उनसे मिलाकर देखते हो। ये मेल तुम्हारे अंदर एक शांति
शांति और टिकाव पैदा करता है जो बाहर की परेशानियों में भी बना रहता है। एक और पहलू है सहन शक्ति। मन की स्थिरता का मतलब ये भी है कि तुम हर नुकसान के समय भी अपने केंद्र में टिके रह सको। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है और बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती। अगर तुम सिर्फ परिणाम पर टिके रहोगे तो छोटी छोटी असफलताएं भी तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया और सीख पर ध्यान दोगे तो हर रुकावट तुम्हारे लिए एक मौका बन जाएगी। स्थिरता का ये रूप तुम्हें बाहर की उठापटक में भी जमीन पर टिकाए रखता है। ये सहन शक्ति तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास और समझ से आती है जो किताबों से नहीं आती, अनुभव और सोच विचार से बनती है। एक और बात जिसे लोग समझ नहीं पाते वो है दिमाग का बोझ। तुम्हारे मन में जो भी बेकार की बातें, मान्यताएं, सोच और समाज के दबाव जमा रहते हैं वो तुम्हारी स्पष्टता और स्थिरता को बार बार हिलाते हैं। अगर तुम अपने विचारों और मान्यताओं को समय समय पर नहीं परखते तो मन भारी हो जाता है और उलझन पैदा होती है। स्थिरता के लिए जरूरी है कि तुम मन को हल्का रखना सीखो। ये सिर्फ ध्यान लगाने या आराम करने से नहीं होता, ये जागरूक होकर सोचना और गलत सही को समझने का तरीका है। अपने हर पुराने विश्वास और मान्यताओं से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये मेरे काम की है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दो। शुरू में ये मुश्किल लगता है क्योंकि तुम अपने आरामदायक दायरे को तोड़ रहे होते हो, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो मन स्पष्ट और स्थिर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है फैसले की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। अगर तुम अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तो मन हमेशा अस्थिर रहेगा। बहुत लोग हालात, समय या दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये तुम्हारे मन को और कमजोर बनाता है। असली स्थिरता तब आती है जब तुम अपने हर काम और उसके नतीजे को पूरी तरह स्वीकार करते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ताकत और शांति आती है जो बाहर की हलचल में भी नहीं टूटती। अगली बात है ढलने की क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी। मानसिक स्थिरता का मतलब ये भी है कि तुम बदलती परिस्थितियों में भी लचीले और तैयार रहो। जिंदगी लगातार बदलती है और जो तरीका कल ठीक था वो आज बेकार भी हो सकता है। अगर तुम अड़े रहोगे तो मन जल्दी टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम सीखते रहने और हालात के हिसाब से बदलने वाला सोच अपनाते हो तो मन बिना घबराए हालात के साथ तालमेल बैठा लेता है। ये ढलने की क्षमता तुम्हारे अंदर के भरोसे और इस यकीन से आती है कि तुम हर हालात को समझकर सही कदम उठा सकते हो। एक और स्तर आता है अपनी भावनाओं को संभालने का। तुम्हारी स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं को पहचानो, समझो और उसे ठीक से चलाओ, न कि उन्हें दबाओ या अनदेखा करो। जब तुम अपनी भावनाओं को साफ साफ पहचान लेते हो तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि सोच विचार कर जवाब देते हो। ये क्षमता तुम्हें लोगों के बीच भी मजबूत और टिके रहने लायक बनाती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी बातचीत और तुम्हारे कामकाज में तुम्हारा ये कौशल बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक और बात है धैर्य और सही समय की अहमियत। स्थिरता का मतलब ये भी है कि तुम अपने काम और फैसलों के लिए सही समय का इंतजार कर सको। जल्दीबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे लिए गए फैसले मन की शांति को बिगाड़ देते हैं। जब तुम धैर्य से सोचते हो, हर तरफ से बात को देखते हो और सही मौके पर कदम उठाते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों बढ़ते हैं। एक और अहम बात है खुद को जानना और खुद पर कंट्रोल पाना। जब तुम अपने अच्छे बुरे पहलू को ईमानदारी से समझ लेते हो, अपने तौर तरीकों और आदतों को देखते हो, तब तुम अपने आप में मजबूत बनने लगते हो। ये ताकत तुम्हें हर चुनौती के सामने टिका कर रखती है, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता लाती है और तुम्हारे मन को शांत व ध्यान में रखती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अभ्यास, ध्यान, समझ और काम करने का चक्र जो धीरे धीरे तुम्हें ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां बाहर की हलचल तुम्हें नहीं हिलाती और तुम अंदर से स्थिर बने रहते हो। एक काम की सलाह यह है कि तुम अपना दिन एक ठोस सुबह की दिनचर्या से शुरू करो जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग को भी स्पष्ट और केंद्रित करे। सुबह लिखना, थोड़ी देर शांत बैठना और दिन की प्राथमिकताएं तय करना तुम्हारे दिमाग को पूरे दिन की कठिनाइयों के लिए तैयार करता है। ये छोटी आदतें समय के साथ तुम्हारी सहन शक्ति और स्थिरता को बहुत बढ़ा देती है। एक और असरदार तरीका है अलग अलग हालात की पहले से सोच बनाना। तुम अपने जीवन के अलग अलग मुश्किल हालात की कल्पना करो, पैसे की दिक्कत, काम में रुकावट या कोई निजी टकराव, फिर हर हालात के लिए साफ साफ कदम सोचो। ये मानसिक अभ्यास तुम्हारे दिमाग को तैयार करता है कि अगली समस्या आने पर घबराहट ना हो और तुम शांति से उसे संभाल सको। एक और गहरी बात है भावनात्मक बंटवारा करना सीखना। तुम्हें अपने काम, घर और लोगों के बीच अपनी भावनाओं को अलग रखना सीखना होगा। अगर तुम एक ही भावनात्मक बोझ को हर जगह ले जाओगे तो मन की स्थिरता बिगड़ जाएगी। ये तरीका अभ्यास से आता है और यह तुम्हें हर माहौल में शांत और संतुलित रहने में मदद करता है। अंत में स्थिरता का सबसे बड़ा लक्ष्य है अंदरूनी शांति और साफ सुथरा काम। जब तुम अंदर से स्थिर होते हो तो तुम्हारे काम सोच समझकर स्पष्ट और असरदार होते हैं, तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बातचीत मजबूत होती है और तुम्हारे फैसले बिना तनाव के निकलते हैं। ये स्थिति अपने आप लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है, लोग इज्जत देते हैं, मौके बढ़ते हैं तुम्हारे पास और जिंदगी की क्वालिटी भी सुधर जाती है। ये स्थिरता कोई झट से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक सफर है। हर दिन का जागरूक प्रयास, सोच विचार और सही कदम तुम्हें धीरे धीरे एक मजबूत, सहनशील और आत्मविश्वास वाले व्यक्ति में बदल देता है। तुम्हारा मन एक किले जैसा बन जाता है, बाहर चाहे कितनी भी आंधी चले तुम अंदर से शांत और केंद्रित रहते हो। तुम्हारे फैसले स्पष्ट, तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में और तुम्हारी मौजूदगी असरदार हो जाती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।